कोई भी वेबसाइट यूज़ कर लेना। मैं चूज़ करता हूँ डिस्पोजेबल मेल। मैं फ़िलहाल इसे यूज़ कर लूँगा अभी के लिए। यहाँ पे मेरे सामने मेल है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर आके मैंने पेस्ट करा। पासवर्ड आप रेंडमली कुछ भी यूज़ कर सकते हो, मैं कुछ भी कर लूँगा फ़िलहाल के लिए। पासवर्ड पेस्ट किया, पासवर्ड कंफर्म किया, क्रिएट एन अकाउंट। देखिए अब यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे चूँकि आपने अपना अकाउंट क्रिएट तो कर लिया है, पर वो अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है, तो हमें जाना है अपने मेल पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ओके, मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे play.gg सपोर्ट की तरफ से एक मेल आ गई है, प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल। हम इसे ओपन कर लेंगे। यहाँ पे वेरीफाई मेल का ऑप्शन आता है, हम यहाँ से ओपन कर लेंगे वेरीफाई मेल पे क्लिक करके। अब हमारे सामने ऐसा इंटरफेस दिखेगा। प्रीवियस वाले को रिमूव कर दें ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये रही, डाउनलोड एंड रन द प्ले प्रोग्राम। ठीक है, तो हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ से वो प्रोग्राम डाउनलोड होगी जो आपके सिस्टम में रन होने वाली है। अब चूँकि मैं अभी विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मैं विंडोज़ इंस्टॉलर ही यूज़ करूँगा। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी अपने सिस्टम का प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। विंडोज़ इंस्टॉलर एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी पहले से है, तो मैं अभी फ़िलहाल डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ उसे मेरे डाउनलोड सेक्शन में। चलिए मैं थोड़ा डाउनलोड कर ही लेता हूँ इसे। चलिए मैंने डाउनलोड कर लिया है। अब हम इसे रन करेंगे। रन करने के बाद नेक्स्ट करते जाएंगे। जो नॉर्मल डिफ़ॉल्ट पाथ रहती है उसे हम लोग वैसे रहने देंगे। नेक्स्ट किया, इंस्टॉल किया, यहाँ पे इंस्टॉल हो गई। हम इसे फिनिश करते हैं। अब फिनिश होने के बाद अब चूँकि इसकी प्रोग्राम हमारे यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो चुकी है, हम अगर टर्मिनल में आएंगे तो यहाँ से स्टार्ट करने को बोलेगा, कंफर्म करने को बोल रहा है क्या वो रन हो रहा है। तो हम लोग पहले इसे रन कर लेते हैं। ये देखिए आपको इंस्टॉल होने के बाद आपकी इस सेक्शन में आपकी एप्लीकेशन मिल जाएगी। इसे ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप गौर से देखोगे तो आपको विजिट लिंक टू सेटअप play.gg को के बारे में एक लिंक प्रोवाइड करेगा। ये इसे कॉपी करके ब्राउज़र के टैब में ओपन कर लेंगे। सेकेंड, यहाँ से आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। कुछ सेकंड वेट कर लेंगे हम लोग। ओके, यहाँ से आपको कंटिन्यू करने का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे एड एजेंट का ऑप्शन मिलेगा। आप बैकग्राउंड में एप्लीकेशन को ओपन रखिएगा इस तरह से। ठीक है, अप्रूवल करने बोल रहा है। इसका एक्चुअली मतलब यही हुआ कि आपको यहाँ पे एजेंट को ऐड करना है। देखिए यहाँ पे शो कर रहा है स्टार्टिंग अप टनल कनेक्शन। जैसे जैसे आप यहाँ पे स्टेप को फॉलो करते जाओगे यहाँ पे आपको उसकी नेक्स्ट स्टेप शो होती जाएगी। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है ऐड टनल्स हेयर। आपको इस लिंक पे जाकर टनल ऐड करना है। मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आकर पेस्ट कर लिया। यहाँ पे देखिए एक टनल का ऑप्शन आ रहा है। अब हमें वो टनल क्रिएट करना है, हम किस पोर्ट को फॉरवर्ड करना चाहते हैं, कैसे सर्विसेज लेना चाहते हैं। ठीक है, ऐड टनल पे क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। आपको यूज़ शेयर आईपी में रहना है। आपको यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करना है। तो अगर आप गौर से इन सभी ऑप्शंस को देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगी कि जो भी इंडिविजुअल ऑप्शंस वगैरह हैं अलग अलग, वहाँ पे प्रीमियम प्लान्स वगैरह हैं, पर जो ग्लोबल एनीकास्ट वाला ऑप्शन है ये फ्री का है। हम इसे यूज़ कर लेंगे। हालांकि आप लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि हम लोग पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए play.gg को ही क्यों सिलेक्ट किया। हमने कुछ और भी कर सकते थे, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो हमने ये इसलिए किया क्योंकि सबसे पहली बात इसकी जो अकाउंट रहती है उसमें फ्री का प्लान हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडरी, इसे हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे पोर्ट फॉरवर्डिंग के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पे कुछ लिमिटेड डेटा होती है, लिमिटेड टाइम होता है, उसके बाद वो एक्सपायर कर जाती है। ठीक है, तो अगर आप इसकी अकाउंट क्रिएशन के टाइम में ही अपनी पर्सनल जीमेल आईडी यूज़ कर लेते हो तो ये आपकी लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली काम करने वाली है। टेम्प्रेरी मेल से ये होता है कि जो टेम्प्रेरी मेल मैंने यूज़ करा है वो लगभग आपका 10 मिनट तक काम करेगा, 15 मिनट काम करेगा, उसके बाद वो एक्सपायर कर जाएगा। तो दोबारा से लॉगिन करने में आपको इशू आएगी। पर हाँ, अगर वो एक बार यहाँ पे इंस्टॉल हो जाती है तो आप सेम एप्लीकेशन को सिस्टम में रन करके अपनी जो आपकी आईपी एड्रेस है पोर्ट फॉरवर्ड की हुई, जो न्यू पोर्ट नंबर है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हमने रीजन सेलेक्ट कर लिया है ग्लोबल एनीकास्ट का। अब इसके बाद टनल टाइप में सेलेक्ट करना है। अब इसमें आप लोगों को पता होगा कि अगर मान लीजिए आप लोग एथिकल हैकिंग की लर्निंग कर रहे हैं
तो जो मैक्सिमम आपके पेलोड्स वगैरह होते हैं वो टीसीपी प्रोटोकॉल पे ही काम करते हैं, ठीक है। तो हम लोग टीसीपी को सिलेक्ट कर लेते हैं। यस, आई विल नॉट होस्ट मालवेयर, हालांकि इसमें वॉर्न तो किया गया है, पर हम एथिकल हैकिंग यूज़ करने वाले हैं तो चलता है। कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आपको सेम इंटरफेस देखने को मिलेगा, वैसे सेम ऑप्शन रखिएगा, ग्लोबल एनीकास्ट, टनल टाइप में टीसीपी प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे आपको कितने पोर्ट फॉरवर्ड करने हैं, ठीक है। आप यहाँ पे चाहो तो मल्टीपल पोर्ट सेलेक्ट कर सकते हो कि हाँ मुझे 5 करना है, मुझे 10 करना है, पर ये डेमो वीडियो है तो मैं आपको फ़िलहाल एक पे करके दिखाता हूँ। एक पे किया मैंने ऑटोमेशन पे। यहाँ पे अब आपको पोर्ट फॉरवर्ड करना है। आप चाहो तो कोई भी रैंडम पोर्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, या फिर आपने अगर किसी भी रैट वगैरह में लिसनिंग पोर्ट डाल रखा है, एग्जाम्पल के लिए मैंने डाल रखा है 4433 ये पोर्ट, ठीक है। तो हम आज इसे फॉरवर्ड करेंगे। ऐड टनल पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपका जो टनल क्रिएशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऐसा शो होने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप अपने प्रोग्राम पे भी देखते रहिएगा। ये देखिए टनल, ये आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारे सामने आईपी एड्रेस भी है और ये पोर्ट नंबर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी पोर्ट फॉरवर्डिंग की स्टेप्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब यहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी आपके अकाउंट की। फिलहाल हमें यहाँ से भी कोई काम नहीं है, हम चाहे तो इसे चेंज कर सकते हैं, पर इसे डिफ़ॉल्ट रहने देना है, इसमें वैसा कुछ नहीं करना आपको। अब आपको आना है अपने एप्लीकेशन पे। अब देखिए यहाँ पे ये होता है कि आपको तो अभी के लिए आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर मिल गया है। अब आपको डाउट होगा कि सर इसे दोबारा कैसे यूज़ करना है, मान लीजिए एक बार हम लोगों ने क्रिएट कर लिया तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ईमेल नॉट वेरीफाइड। एक बार हम इसे चेक कर लेंगे कि क्या बोलना चाह रहा है। ईमेल तो मैंने वेरीफाई कर लिया था, वैसे दोबारा कर लेते हैं। अकाउंट पे आने बोल रहा है क्या? यहाँ पे कनेक्टेड शो कर रहा है, वैसे इसमें कोई इशू नहीं है। वेरीफाई योर ईमेल, इसे बढ़ाने देंगे, इसमें हमारा कोई काम नहीं फ़िलहाल के लिए, ठीक है। आपके सामने पोर्ट फॉरवर्डिंग की स्टेप्स कंप्लीट हो चुकी है। अब इस अकाउंट को आप क्लोज़ कर सकते हो, इस स्टेप में कोई काम नहीं है। आपको जब भी पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए अपने स्टेप्स को यूज़ करना होगा, अपनी आईपी या फिर पोर्ट को यूज़ करना होगा। मान लीजिए हमने इसे क्लोज़ कर दिया है, ठीक है। दोबारा से प्रोग्राम्स में आके हम लोग वही सेम एप्लीकेशन रन कर लेंगे, play.gg। देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और दोबारा से आपको सेम इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, आपने जो भी पोर्ट फॉरवर्ड किया है। स्टार्टिंग अप टनल कनेक्शन, टनल रनिंग, ये रहा, सेम आईपी है और पोर्ट है, ठीक है। हमने 443 को पोर्ट फॉरवर्ड किया था तो ये हमारे यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है। तो आप ऐसे कर सकते हो। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम।